जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी नववर्णों का नमन पढ़ ले। तो अब जो हमारा यहाँ पर टॉपिक शुरू हुआ था लास्ट सेशन में, वो था गुण स्थान, यानी आत्मा किस लेवल पर है ना। हमें आत्मा दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन हमारे हाव भाव या हमारे विचार जो हैं, हमें ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम मोक्ष मार्ग की किस सीढ़ी पर है ना। हमें 14 सोपान बता दिए थे। आई थिंक किसी ने शायद ग्रुप में शेयर भी किया था एक पिक्चर, है ना, जिसमें सोपान का पिक्चर था। 14 सोपान, यानी हम स्टार्ट करते हैं कहीं से और हमें कहीं पर पहुंचना है। तो जैसे हम कोई भी जर्नी भी करते हैं तो माइलस्टोन होते हैं, तो हमें पता रहता है कि अभी कितना और चलना बाकी है। माइलस्टोन का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी तरह से गुण स्थान भी हमें ये बताते हैं कि हमारा सोच कैसा है, हम कहाँ पर हैं और अभी हमें कितना और आगे चलना है। ठीक है। माना कि हमें ऐसा सच पता नहीं चलता है कि हम कौन से गुण स्थान में हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं पता चलता है। जैसे अ, मुनि महाराज है ना। मुनि महाराज है, आरिका माता जी है, तो उनको हम देखकर कह सकते हैं हाँ, छठे गुण स्थान में। ठीक है ना। तो उनकी इतनी स्ट्रांग अंदर के भाव हो चुके हैं कि उन्होंने उनके अंदर इस तरह के सब कुछ त्यागने का मन बन चुका है। जबकि जो त्याग है वो मोहनीय कर्म स्ट्रांग होता है तो त्याग नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो कर्म की ही एक अवस्थाओं का नाम गुणस्थान कह सकते हैं। ठीक है। कि इस गुणस्थान में किस तरह के कर्मों का उदय चल रहा है, इस तरह के गुणस्थान में किस कर्म का कैसा उदय चल रहा है, ऐसे। ठीक है। और क्योंकि 14वें गुणस्थान के बाद सब कर्म नष्ट हो चुके होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए गुणस्थानों का जो पर्पज है वो मेनली कर्म को लेकर है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया भी कि जितनी जितनी कर्म आवरण की घटाएं सघन होती जाती हैं, उतनी उतनी जीव शक्तियों का प्रकाश कम होता जाता है। तथा इसके विपरीत जैसे जैसे कर्म पटल विरल होते हैं, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति प्रकट होती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया था कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। ठीक है। अब अनंत शक्तियां हैं तो वो हम सब में क्यों नहीं दिखाई देती, है ना। हम देखते हैं कि चतुर्थ काल के जो मुनिराज हैं बड़ी बड़ी तपस्या कर लिया करते थे। हमसे तो नहीं हो पाती वो सब तपस्या, हमारे में क्षीण सब कुछ है, सहनन है सब कुछ। तो ये सब क्या चल क्या रहा है ना। तो कहा जाता है कि ये सब कर्म के कारण है। कर्म का उदय हमारे इतना स्ट्रांग चल रहा है कि हमारे सहनन भी तो, शरीर का जो सहनन है वह भी तो नाम कर्म की ही प्रकृति है ना। तो हमारे कर्म के उदय के कारण हम इस समय जो करते हैं, हम लेट से लग्जरीज में, उनके उपभोग उपभोग में लगे हैं, या मंदिर में तो हम 1 घंटा बिताते होंगे, बाकी के 23 घंटे हम घर के बाकी चीजों में बिताना पसंद करते हैं। मंदिर से तो जल्दी जल्दी निपटाओ काम, पूजा और घर चलते हैं, ऐसे अंदर से
भाव हो सकते हैं, सबके होते होंगे ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब पंचम काल का प्रभाव है, जहाँ अच्छी क्रियाओं में मन कम लगता है और पाप की क्रियाओं में मन ज्यादा लगता है। ठीक है ना? तो हमारे कर्मों का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हमारी आत्मा की अनंत शक्तियों को भी छुपा सकता है, आवरण डाल सकता है। आवरण मतलब कवरिंग, है ना? जैसे कि सूरज क्या होता है? सूरज किस समय पर, जैसे दिन का टाइम है, खूब धूप निकल रही है, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति बनती है जब सूर्य का प्रकाश भी नहीं दिखाई देता, है ना? क्या होता है? बादल जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को छुपा देते हैं, राइट? तो ये जिस तरह से सूर्य के प्रकाश को बादल छुपा देते हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा की शक्तियों को कर्म छुपा देते हैं। और जितना जितना यहाँ पर जो वर्ड यूज किया ना, पटल पटल, कर्म पटल, विरल विरल मतलब हल्के होना, ठीक है? विरल मतलब पतले बारीक होते जाना। तो कर्म पटल विरल होते हैं। जैसे जैसे बादल, अगर लेट से बहुत घना बादल आता है तो बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन हल्के फुल्के बादल आ जाए तो सूर्य का प्रकाश तो आता रहता है फिर भी, है ना? तो इसी तरह से कर्म अगर अपना प्रभाव कम कर दे तो आत्मा की शक्ति प्रकट होती जाती है। तभी कहा जाता है ना कि तपस्या से रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। रिद्धियां क्या है? रिद्धियां आत्मा की शक्ति ही है, ठीक है? आत्मा में हम सबके पास वो रिद्धियां पाने की शक्ति है, लेकिन हमारे कर्म के कवरिंग के कारण वो सब शक्तियां ढकी हुई, ठीक है? तो छठे गुण स्थान में जो मुनिराज होते हैं वो ही उन शक्तियों को पाने के अधिकारी होते हैं, ठीक है? तो जीव के परिणामों के उतार चढ़ाव के अनुसार आत्मिक शक्तियों का विकास और ह्रास होता रहता है। यूं तो परिणामों के उतार चढ़ाव की अपेक्षा आत्मिक विकास के आरोहण और अवरोहण के अनंत विकल्प संभव है, ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं? कि परिणाम है, जैसे, है ना, हम कभी भी कुछ भी सोचते हैं तो एक ही कैटेगरी या एक ही क्वालिटी का नहीं सोचते। हमारे अपने खुद के हर दिन के सोच में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना? और आप सोचिए कि हम खुद अनंत काल से इस संसार में हैं, हमारे कितने परिणामों में उतार चढ़ाव हुए होंगे, है ना? तो क्या कहा कि परिणामों के उतार चढ़ाव की अपेक्षा आत्मिक विकास के आरोहण और अवरोहण, कभी हम अच्छे विचार करते हैं, कभी अच्छे हमारे भाव हो जाते हैं नियम आदि लेने के, कभी ले भी लेते हैं और कभी नहीं भी लेते, राइट? तो आरोहण हो गया जब हम अपना मन बना लें कि हमें व्रत नियम लेने हैं। अवरोहण हो गया जब हमने लिए हुए व्रतों में दोष लगा दिया, ठीक है ना? तो आरोहण अवरोहण के अनंत विकल्प संभव है, ठीक है? अनंत विकल्प, छोटा सा भी हमने बेटर किया पहले दिन से, मतलब व्रत नियम लेने में, तो वो एक एक एक्स्ट्रा विकल्प बन गया। विकल्प मतलब कि एक पॉसिबिलिटी बन गई, परमोटेशन कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि परिणामों के उतार चढ़ाव के जो परमोटेशन कॉम्बिनेशन है वो अनंत है। फिर भी परिणामों की उत्कृष्टता और जघन्यता की अपेक्षा उन्हें 14 भूमिकाओं में विभक्त किया गया, ठीक है? कहने को वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन जो है अनंत है, लेकिन फिर भी उनको 14 कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम है ना? ग्रेडिंग सिस्टम में ए बी सी डी ई एफ 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, लेकिन क्या 6 की 6 में एग्जैक्ट 33% होता है? नहीं, 33 to 50% तक बहुत सारे बच्चों के पॉसिबिलिटीज है। 33.01 और 33.02, ऐसे इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, है ना? तो कहा कि 14 भूमिकाओं में विभक्त कर दिया, डिवाइड कर दिया, मोटा मोटा, ठीक है? बहुत ही अ, स्थूल लेवल, ठीक है? तो इनके नाम क्या हैं? यहाँ पर सिर्फ नाम बताए हैं, आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे।
तो नाम क्या है? मिथ्या दृष्टि, सासाधन, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, छीन मोह, छीन मोह, वीतराग, छद्मस्त, सयोग केवली, अयोग केवली। ठीक है, तो ये तो नाम है, अपन इनको बहुत सरल तरीके से आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ अच्छा, अभी हमने पहले जब चर्चा कर रहे थे रत्नत्रय की, है ना, मोक्ष मार्ग की जब चर्चा की थी, तो मोक्ष मार्ग हमें क्या तरीका बताया मोक्ष मार्ग का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, मोक्ष मार्ग का तरीका क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, तो ये सम्यक दर्शन ही क्या है? सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए दो वर्ड याद रखिएगा, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है, सम्यक दृष्टि जिसका कि मोक्ष मार्ग अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसने मोक्ष मार्ग की तरफ मुंह कर लिया है। छह डाला अगर पढ़ी हो तो उसमें कहता ना, अ, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन है? सम्यक। ठीक है ना, तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। ठीक, यहाँ सम्यक दृष्टि के साथ लगा असंयत विशेषण। यहाँ पर फोर्थ नंबर पे अगर आप ध्यान दें, असंयत सम्यक दृष्टि। ठीक है, आगे जितने भी हैं ये सब के सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। सिर्फ चतुर्थ के सामने लगाया है इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब नहीं लगाया तो मिथ्या दृष्टि है, तो नहीं है, नहीं। चौथा के आगे लगाकर ये बता दिया कि अब इसके आगे जितने भी गुणस्थान हैं सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोलने की भाषा में आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंत दीपक। मतलब कि स्टार्टिंग में बता दिया सम्यक दृष्टि मतलब असंयत सम्यक दृष्टि। ठीक है, मतलब असंयत का मतलब होता है जिसके पास संयम ना हो। ठीक है, और जिसके पास संयम ना हो ऐसा सम्यक दृष्टि। इसके ऊपर के गुण स्थानों से संयम की यात्रा का एक बार बताइए मेरे को, वहाँ अंत दीपक क्या क्या मतलब था इसका अपने? अंत दीपक मतलब प्रकाश। दीपक का काम क्या होता है? प्रकाश डालने वाला, हाँ। है ना। तो अपने से नीचे के सभी गुण स्थानों में असंयत असंयत व्यक्त करता है। क्या है कि यहाँ तक असंयत बताया। ठीक है, हाँ। तो क्या पहले दूसरे तीसरे में भी असंयत होगा? हाँ, हाँ, है ना, चौथे तक। तो अंत हो गया असंयत का। चौथे अच्छा, के बाद असंयम नहीं रहता। ठीक है, ओके, तो अंत हो उसको, गया। हाँ, अंत हो गया, तो इसलिए इस वर्ड को अंत दीपक कहते हैं। ठीक थैंक है, यू। ये सिर्फ टेक्निकल हाँ, भाषा फर्स्ट टाइम है। पढ़ा इसलिए हाँ, अच्छी। ठीक है, इसको आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सिर्फ टेक्निकल भाषा है। अदरवाइज कहने का मतलब क्या है? असंयत यहीं तक था। ठीक है, असंयत का अंत हो गया, अब इसके आगे सब संयत है। ठीक है, संयत मतलब संयमी। ठीक, सम्यक दृष्टि पद ऊपर के सभी गुण स्थानों में नदी प्रवाह की तरह अनुवृत्ति को प्राप्त है, अर्थात आगे के समस्त गुण स्थान में सम्यक दर्शन पाया जाता है ना। अभी जैसे बता दिया, भले ही यहाँ लिखा नहीं है संयता संयत सम्यक दृष्टि, है ना, क्यों कहना बार बार? बता ही दिया असंयत सम्यक दृष्टि यहाँ पर है, तो आगे के तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए उनको सिर्फ संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, ठीक है, ऐसे बता दिया। अब कह रहे हैं कि छठे गुण स्थान में प्रयुक्त प्रमत्त विशेषण अपने साथ नीचे के सभी गुण स्थानों में प्रमाद के अस्तित्व का द्योतन करता है। उसके साथ
उसके आगे जुड़े संयत शब्द से यह सूचित होता है कि ऊपर के सभी गुणस्थान संयतों के ही होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा? प्रमत्त। प्रमत्त का मतलब होता है प्रमाद। ठीक है, तो प्रमत्त वर्ड यहाँ पर यूज करने का पर्पस क्या हुआ? इसके नीचे के सब में प्रमाद होता है। ठीक है, तो एक स्टाइल है कि यही नाम क्यों चुने। ठीक है, तो प्रमत्त संयत। संयत मतलब संयम। इससे पहले क्या था? संयमा, संयम। संयत भी है और असंयत भी है। ठीक है ना? तो संयत पूर्णतः संयत कहाँ से शुरू होता है? छठे गुण स्थान से। ठीक है, तो ये मान के चलना कि अब छठे गुण स्थान में अगर हम कहते हैं मुनि महाराज होते हैं, तो सातवें में कौन होता है? सातवें में भी मुनि महाराज होते हैं। आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये सब मुनि महाराज ही होते हैं। वो अलग अलग कैटेगरी के मुनि महाराज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन होते सब मुनि महाराज हैं। ठीक है ना? जो केवली हैं वह भी मुनि महाराज है। ठीक है ना? तो उससे पहले जो है असंयत होते हैं, चाहे वो पार्शल क्यों ना हो। पांचवे में पार्शल असंयत होते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए छह के आगे क्लियर संयत वर्ड लिख दिया कि अब इसके आगे जितने भी हैं सब संयत ही होंगे, यानी पूर्ण संयमी होंगे, महाव्रती होंगे। संयत मतलब महाव्रती। ठीक। तो संयत शब्द से यह सूचित होता है कि ऊपर के सभी गुणस्थान संयतों के ही होते हैं, यानी महाव्रतियों के ही होते हैं। अब 12वें गुणस्थान के साथ जुड़ा छदमस्त शब्द भी अंतःदीपक है। अंतःदीपक अगेन यूज किया तो मतलब अंत है किसका? छदमस्त अवस्था का। छदमस्त अवस्था किसे कहते हैं? जो केवली बनने से पहले की अवस्था होती है। घातीय कर्मों के नाश से पहले सबको छदमस्त कहते हैं। सब मुनिराज छदमस्त होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको अंतः दीपक कहा। क्योंकि आवरण कर्मों के अभाव हो जाने से उससे आगे की भूमिकाओं में छदमस्तता नहीं रहती। ठीक है, त्रिविध आत्मा। चारू जी, छद्मस्ता का क्या मतलब होता है? छद्म अवस्था। छद्म अवस्था मतलब जिसने अभी अपने को पूरा पाया नहीं है। ठीक है, जिसने अभी यथाख्यात चारित्र नहीं प्राप्त किया, जो वो खुद है। ठीक है? तो उनको छद्मस्त कहते हैं कि अभी अपने में पूरी तरह से स्थित नहीं हुए। छद्म अवस्था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। त्रिविध आत्मा। त्रिविध आत्मा में उपर्युक्त 14 गुणस्थान वर्ती जीवों में प्रथम से तृतीय गुणस्थान तक के जीव बहिरात्मा, 14 से 12वें गुणस्थान वर्ती अंतरात्मा और 13वें से 14वें गुणस्थान वर्ती जीव परमात्मा कहे जाते हैं। तो हम सबने छह डाला पढ़ी होगी, है ना? सबने पढ़ी होगी कभी ना कभी। तो उसमें आता है ना कि बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्मा, है ना? 3 प्रकार की आत्मा होती है। तो अब समझ में आ रहा है वो किस अपेक्षा से कहते होंगे उसमें? हाँ, रुक्मिणी आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, तुमने जो छद्मस्त अवस्था बताई, ये कौन से गुण स्थान से शुरू हो जाती है? छद्मस्त अवस्था मुनि महाराज की छठे गुण स्थान से छठे गुण स्थान। 12वें तक। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 आत्मा और 3 प्रकार की आत्माओं में डिवाइड कर दिया। आत्मा तो वैसे तो जो है प्योर फॉर्म तो प्योर ही है, लेकिन अभी हम क्योंकि संसार में है तो हम प्योर नहीं है, है ना? तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? क्या हम बहिरात्म हैं? अगर हम बहिरात्म है तो हमारा गुणस्थान क्या होगा? पहले से तीसरा। कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना? चतुर्थ से 12वें गुणस्थान में है तो हम क्या कहलाएंगे? अंतरात्मा। और 13वें से 14वें में है तो परमात्मा। तो उनके क्यों कैसा कहलाएंगे?
तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। बहिरात्म किसको कहते हैं? बहिरात्म अवस्था में जीव, जीव यानी जो पर्सन है या जीव है, वो देह और आत्मा को एक मानकर बाह्य इंद्रिक विषयों में अनुरक्त रहते हैं। तो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जो है, अगर वे देह और आत्मा को एक मानकर, है ना, अपने को ना पहचानते हुए बाहर की इंद्रिय विषयों में बिजी रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं, तो वह क्या कहलाएंगे? बहिरात्म, है ना। तो अगर किसी को हल्का सा भी ये महसूस ना दे कि इस शरीर में आत्मा है, मैं आत्मा हूं और शरीर मेरा है, ठीक है ना, तो ये जिसके भाव हैं उसको तो इसका मतलब बात समझ में आ रही है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते ऐसा, है ना, स्पेशली तिर्यंच हैं। तिर्यंच तो बिल्कुल भी नहीं मानते, और मनुष्यों में भी बहुत रेयर ही ऐसे जीव पाए जाएंगे जो देह और आत्मा को अलग अलग मानकर वैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है ना। शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति तथा शरीर के विनाश को अपना विनाश समझते हैं। इसीलिए जो समझते हैं इस बात को डिटेल में, तो वो अपनी मृत्यु से, शरीर मरता है ये मानकर दुखी नहीं होते, है ना। हमने इस शरीर को अनंत बार छोड़ा है, तो क्या हमारा मरण हो गया क्या? नहीं, है ना। हम नहीं मरे, शरीर विनष्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो बहिरात्म है, वो शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को अपना विनाश समझते हैं, क्योंकि वो कर्म थ्योरी में बिलीव नहीं करते, आत्मा पर विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। तो ये बिलीफ का सिस्टम है यहाँ पर बहिरात्म के साथ। इस तरह देह में ही आत्मा की भ्रांति बनाए रखने के कारण भव भ्रमण करते रहते हैं। मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव क्रमशः उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य बहिरात्मा है, क्योंकि बहिरात्मा का कारण मिथ्या भाव क्रमशः क्षीण होता जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। 1 2 3 वाले कौन है? बहिरात्म, राइट। 4 to 12 ये कौन है? अंतरात्म। तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो गया, राइट, कि चौथे गुणस्थान वाला असंयत सम्यक दृष्टि भी अंतरात्मा है, और 12वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज जो चपक श्रेणी आरोहण कर चुके हैं, वह भी क्या है? अंतरात्मा है। तो इसमें भी उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहिरात्म में भी इनको निकृष्ट, फिर ये मध्यम और ये उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसमें मिथ्यात्व का जो प्रभाव है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है पहले की अपेक्षा, ठीक है। इसलिए मिथ्यात्व को समझाने की जरूरत है क्या? सबको मिथ्यात्व के बारे में जानकारी है? प्लीज रेज हैंड अगर नहीं कभी सुना, पहली बार सुन रहे हैं तो फील फ्री, दैट्स द, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क कि क्या होता है मिथ्यात्व, नहीं तो फिर आगे चले जाएंगे अपन। नहीं, एक बार फिर से भी बता दीजिए। मालूम है लेकिन अच्छा लगता है दोबारा सुनने की, रिव्यू सा हो जाता है कि अच्छा हाँ, लगता है सुनने। अगर ध्यान हो तो छेडाला में आता है ना, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व, है ना। तो मिथ्यात्व क्या, जैसा कि अभी बताया, जो है हमारा गलत श्रद्धान, मिथ्या दर्शन। दर्शन यहाँ पर क्या है? श्रद्धान, फेथ, राइट। तो मिथ्या मतलब रॉन्ग, रॉन्ग बिलीफ को मिथ्यात्व कहा, ठीक है। तो एक ही घर में ऐसे लोग होते हैं, कभी नोटिस किया हो, है ना, जो कहते हुए पाए जाएंगे अरे आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती, जो है सब यही है। एक है, उसको लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आत्मा तो कभी नहीं मरती, मैंने पढ़ा था, है ना, मेरे गुरु से समझा था, जो भी कह लीजिए, राइट। लेकिन उसके अंदर ये भाव आ जाते हैं कि नहीं, आत्मा होती है और ये सिर्फ शरीर है, क्योंकि उसने किसी के मरण को देखा, सब रो रहे थे, है ना, शरीर वहीं पड़ा रह गया। तो क्या उस समय जीव भी उसके साथ खत्म हो गया? नहीं, है ना।
तो ये ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर में आ जाए और जिसने समझ लिया, तो वह अब मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा, उसका बिलीफ संभल गया। ठीक है ना? तो मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्व कहिए, वो कौन हुआ? जिसको कि देह और आत्मा एक लगते हैं, एक मानता। नंदा जी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, आपने मिथ्यात्व को ये भी बताया है कि जो मोक्ष में बिलीव ना करता हो, हाँ, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। वो श्रद्धान मतलब करेक्ट। वो सब कुछ आगे चला जाएगा ना, उसके आगे जितना भी मोक्ष का मटेरियल है, वो उसमें बिलीव ही नहीं करेगा। वो कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा, वो क्योंकि उसको वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही बिलीव नहीं करता। ठीक है ना? तो फिर मोक्ष 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, ये सब भी उसको बिलीव नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए सब कुछ ही उसके लिए तो टोटल वेस्ट है ये सब कुछ। जो मिथ्यात्वी होता है, उसके लिए ये सारी चर्चा वेस्ट हो जाती। ठीक है ठीक ना? है। हाँ, और ग्रहित और अग्रहित जब वर्ड यूज किया, तो कई बार हम जो जिस तरीके से जन्म के साथ ही हम सब जो हैं, ये शरीर मेरा है ना? मैं ऐसा हूँ, मैं वृद्ध, मैं बच्चा, मैं यंग, मैं बूढ़ा, इस तरह के जो भाव आते रहते हैं, है ना? ये सब भी मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं, अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित क्या होता है? जो हम अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली से ग्रहण कर लेते हैं, वो ग्रहित मिथ्यात्व की। पेड़ की पूजा करने से कर्म कटते हैं, या नदी में नहा लो तो कर्म कटते हैं। ठीक है ना? या किसी पत्थर की पूजा कर लो तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। बहुत सारी तरह के मिथ्यात्व, है ना? तो ये सब जो, ये कह लीजिए कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ना माने, वो मिथ्यात्वी। रुक्मिणी आंटी आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, चारू तुमने एक बार पहले वो जब हम छेड़ाला पढ़ रहे थे ग्रहित अग्रहित में, तो ये नहीं बताया था कि एक तो जन्मजात जो हम अपने सारे विचार लेके आते हैं वो घर के अंदर जो पुराने चल रहे होते हैं वो है, और एक हम नई जो चीज सीखते हैं वो है। करेक्ट, करेक्ट। जो हम जन्म के साथ लेकर आते हैं, क्योंकि हम अनंत काल का हमारा संस्कार है ना? हाँ हम हाँ हाँ। अपने शरीर को कि ये मैं हूँ, ऐसा मानकर, है ना? तो वह जो जन्म के साथ होता है, जिसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो क्या है? अग्रहित। और जो ओके। किसी से सीखा जाता है, वो ग्रहित। वो जो हम अब समझ के लेते हैं, हाँ, जो वो ग्रहित। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक ठीक है ना? तो जो सच्चे देवशास्त्र गुरु वीतरागता में बिलीव ना करे, मोक्ष कुछ होता है उसमें बिलीव ना करे, वह क्या है? मिथ्या दृष्टि। ठीक है? तो बहिरातम का समझ में आ गया। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ना माने, या मोक्ष कुछ होता है ये ना माने, है ना? भले ही अभी चलो मत, लेकिन मानो तो सही। ठीक है ना? तो मिथ्यात्वी मानता भी नहीं। ठीक है ना? अगर कोई कहता है हाँ मोक्ष होता है, मोक्ष अवस्था होती है ना? लेकिन अभी हम आश्रम में फंसे हैं, पुण्य पाप में फंसे हैं, कर्म बांध रहे हैं, तो ठीक है, एटलीस्ट उसको पता तो है कि 7 तत्व होते हैं, है ना? तो ठीक है, तो ये मिथ्यात्व का थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया। अब अंतरात्म, अंतर आत्मा से अंतरात्मा बना, तो जिसने अंतर को पहचान लिया, वह अंतरात्मा। ठीक है? कि मैं कौन हूँ? अंतरात्मा अवस्था में जीव आत्मा और देह की पृथकता को समझकर अंतर्मुखी निरासक्त जीवन जीता हुआ वह बंधन को काटने में जुट जाता है। ठीक है? तो अब तो कई लोगों को ऐसा एकदम से क्लिक होता है, अरे हम तो इस चीज में नहीं लगे हैं, हम तो नहीं अभी ऐसे निरासक्त होकर जीवन जी रहे हैं, हम सब तो आसक्ति के साथ जीते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हाँ ये सब कुछ हमें छोड़ना है। तो जो ऐसे भाव होते हैं जिसमें पता तो है, लेकिन अभी करा कुछ नहीं, तो वो क्या कहलाते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य अंतरा। ठीक है?
और जो निर्विकल्प ध्यान में स्थित है। क्षीण मोह साधक उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाते हैं, जो 12वें गुणस्थान में है, जिनका नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट अंतरात्मा। उनको परमात्मा क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने घातिया कर्म को नष्ट नहीं किया। जैसे ही कर देंगे तो परमात्मा कहलाने लगेंगे, है ना? तो उस अपेक्षा से, लेकिन उसी भव से मोक्ष जाने वाले। ठीक है, तो बीच के जितने भी हुए वो क्या कहलाएंगे? मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है, तो अंतरात्मा को भी 3 हिस्सों में बांट दिया। अब परमात्मा, परमात्मा परमात्मा वर्ड किससे बना? परम प्लस आत्मा, परमात्मा, है ना? जो शिव जीव की परम विशुद्ध दशा है। परम मतलब उत्कृष्ट, बेस्ट, है ना? जो जैसे 100 आउट ऑफ 100 वाली स्थिति जो बन जाती है, वो परम विशुद्ध दशा। समस्त मोह आदि विकारों को नष्ट कर अपने स्वाभाविक आत्मिक गुणों को प्रकट कर लेने पर जीव को यह अवस्था प्राप्त होती है। मोह आदि मतलब विकार हमारे कौन से कहलाते हैं? घातिया कर्म जो होते हैं, 8 में से 4 जो घातिया कर्म होते हैं, वो हमारे मेन कारण होते हैं हमें संसार में अटकाने, हमारी आत्मा का घात करने में, है ना? तो जब उन कर्मों को ही हमने नष्ट कर दिया तो क्या होगा? अब हमारी आत्मा के गुण प्रकट हुए बिना नहीं रहे। हमारे आत्मा के वास्तविक गुण जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं, इसलिए कहा परमात्मा। तो जिसने अपने वास्तविक गुण प्रकट कर लिए तो वह परमात्मा की अवस्था में पहुंच गया, है ना? वह कौन सा कहलाएगा? तो परमात्मा जीवन मुक्त और देह मुक्त के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। जीवन मुक्त और देह मुक्त। जीवन मुक्त हो गया बेसिकली, अब आगे नेक्स्ट लाइफ नहीं है, ठीक है ना? अब संसार से मुक्त होने का समय आ गया। वो हो गए एक टाइप के, और देह मुक्त यानी अब शरीर भी नहीं रहा, ठीक है ना? तो 13वें गुण स्थान में जो अरिहंत होते हैं, केवली होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। कि अब इनका ये लास्ट चरम शरीरी जो बोलते हैं ना, दैट इज जीवन मुक्त, ठीक है ना? और 14वें गुण स्थान में देह मुक्त अवस्था को प्राप्त परमात्मा सिद्ध कहलाते हैं, ठीक है? तो सशरीरी और अशरीरी होने के कारण क्रमशः इन्हें सकल परमात्मा और विकल परमात्मा, ठीक है? कल मतलब होता है शरीर, तो सशरीर और शरीर रहित विकल, शरीर रहित परमात्मा कहते हैं। शरीर रहित कौन होते हैं? शरीर रहित सिद्ध, सिद्ध। है ना? शरीर रहित तो सिद्ध ही होते हैं, ठीक है? तो ये आत्मा के 3 प्रकार की अपेक्षा से गुण स्थानों को डिवाइड किया तो वो बताया, ठीक है? उपयुक्त एक बार फिर से 14 बताइए 3, एक बार फिर से बताइए जीवात्मा के 3 क्या है? 3 बताए एक थे तो ना, पहला किस गुण बहिरात्मा, स्थान में गया? बहिरात्मा, अंतरात्मा हाँ और वो तो हाँ, नहीं परमात्मा में परमात्मा में 2 ही जीव प्रकार, 2 ही हुए। 2 अच्छा है ना? सकल और निकल, या सशरीर अशरीर, ओके। ठीक है? 14 उपर्युक्त 14 भूमिकाओं में प्रथम भूमिका जीव की निकृष्टतम दशा है। निकृष्ट कह रहे हैं, जीव तुम मनुष्य भी बने और पहले गुण स्थान में ही पड़े रहे, तो क्या है? वो हमारी निकृष्ट दशा है। सभी संसारी जीव अनादिकाल से इसी दशा में। इस भूमिका में आत्मिक शक्तियों का प्रकाश अत्यंत मंद होता है। बढ़ते बढ़ते 14वें गुण स्थान में पहुंचकर आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो वर्ड है ना, सभी संसारी जीव, सभी तो नहीं कहेंगे, बहुत ही छोटा परसेंटेज जो है उसमें सम्यक दृष्टि का होता है, जो जन्म से ही सम्यक दृष्टि है ना? क्योंकि उनका परसेंटेज ना के बराबर है, इसलिए सभी संसारी कह दिया, ठीक है?
जैन दर्शन के अनुसार आत्मा के गुणों को आवृत करने वाले कर्मों में मोह कर्म ही प्रधान है। जो मोहनीय कर्म है ना, वही सबसे स्ट्रॉन्ग कर्म होता है हमारी आत्मा के, हमारे गुणों को ढकने में, है ना। इसकी तीव्रता और मंदता पर ही अन्य आवरणों की तीव्रता मंदता होती है। तो इवन अगर हमारा मोहनीय कर्म स्ट्रांग है तो ज्ञानावर्णीय भी स्ट्रांग होगा। कहते हैं ना, कषाय मंद है तो बात समझ में आती है, कषाय तीव्र हो तो कितना भी कोई ज्ञान की बातें कर रहा हो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। तो मोहनीय कर्म के कारण हमारे अन्य कर्म का जो इफेक्ट है वह भी स्ट्रांग हो जाता है, वो भी अपना प्रभाव तीव्र दिखाने लगते हैं। ठीक है ना। इसी कारण से मोहनीय कर्मों की तीव्रता मंदता के आधार पर ही गुण स्थानों का विवेचन किया गया है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना स्ट्रांग होना किसी कर्म का कि 14 के 14 गुण स्थान मोहनीय कर्म के आधार पर है। कैसे? तो दर्शन मोहनीय कर्म से ही, जब दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम होता है तब सम्यक दर्शन प्रकट होता। ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम क्या दिया था? सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, है ना। तो सब जो कैलकुलेशन है सब की सब मोहनीय कर्म के आधार पर है। हार्ड तो नहीं लग रहा है? कर्म की विवेचना सबने सुनी हुई है। 8 कर्म कौन से होते हैं? अम, मोहिनी कर्म आयु ज्ञानावर्णीय, मोहनीय, ज्ञान ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, नाम, गोत्र, अंतराय। हाँ गोत्र, हाँ, अंतराल। बिल्कुल सही। तो बाकी सबको भी इस चीज का आइडिया है 8 कर्मों के बारे में, वेद है ना। एक बार समराइज करेंगे क्या? हाँ, नहीं, अभी जो अब बताया है ना, 8 कर्मों के नाम बताए हैं, राइट। नाम में क्या आ जाएगा? ज्ञानावर्णीय, जो ज्ञान पर आवरण डाले, है ना। दर्शनावर्णीय, जो हमारे दर्शन पर यानी देखने की शक्ति, जानने की शक्ति पर आवरण डाले। ठीक है। और मोहनीय कर्म, जो हमारे मोह यानी हमारे जो स्वभाव है, हमारा हमारा बिलीफ, हमारी श्रद्धा और हमारे चारित्र को डिस्टॉर्ट करे, वो मोहनीय कर्म। ठीक। और वेदनीय कर्म, जो हमारे अंदर सुख दुख का वेदन कराए। ठीक। अंतराय कर्म, जो हमें हमारी शक्ति को प्रकट ना होने दे या हमें दान भोग उपभोग लाभ का अंतराय कराए, हमारे काम में बाधा डाले। ठीक। फिर नाम कर्म, जिससे कि हम कैसी गति में, कैसा शरीर पाने वाले हैं, कितनी इंद्रियां होंगी, शरीर कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा कि अच्छा होगा, है ना, शुभ होगा अशुभ होगा, बहुत सारी चीजें आती है नाम कर्म में। तो शरीर कैसा होगा बेसिकली वो डिसाइड करता है। ठीक। और गोत्र, उच्च कुल में होंगे कि नीच कुल में, यानी जहां धर्म की चर्चा हो वो उच्च कुल। ठीक है। और जहां धर्म की चर्चा ना हो, सिर्फ इंद्रिय विषय के बारे में ही सब कुछ सोचा जाए, वो नीच कुल। ठीक। और आयु कर्म, जो हमें जो भी शरीर मिला उसमें रोके रखता है। ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा बताया कि कर्म, कौन सा कर्म क्या कार्य करता है। ठीक है। तो उसमें जो मोहनीय कर्म बताया, जो हमारे श्रद्धा को और हमारे चारित्र को डिस्टॉर्ट करे, डिस्टॉर्ट मतलब डिस्टर्ब कर दे, हमारी श्रद्धा जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो पाए, या हमारा चारित्र, हमारा कंडक्ट बिहेवियर जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो पाए, है ना। हमें चारू, कर्म, ये मोहनीय कर्म 12वें गुण स्थान तक रहते हैं ना? हम्म क्षीण मोह लोभ जो है 10वें गुण स्थान, तो चारित्र मोह जो है 10वें गुण स्थान तक रहता है। उसके बाद 12वें तक तो सब खत्म हो जाता है, ज्ञानावरण अच्छा, दर्शनावरण। ओके ओके। ठीक है। तो ये मोह क्या है? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है। तो मोहनीय कर्म याद रखना, जो हमारी श्रद्धा, दर्शन क्या है? श्रद्धान को बोलते हैं। ठीक है।
तो जो हमारी श्रद्धा को और चारित्र मोहनीय जो हमारे कंडक्ट को, बिहेवियर को डिस्टर्ब करे। ठीक है। जो क्रोध मान माया लोग बोलते हैं वो किसके अंदर में आते हैं? चारित्र मोहनी। और ऐसा कोई भी जीव नहीं पाया जाता, ऐसा कोई भी आप नहीं पर्सन देखेंगे जिसके अंदर ये कषाय ना हो। क्रोध मान माया लोग सभी में पाई जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा कोई वनस्पति ही क्यों ना हो, है ना। और दर्शन मोहनीय जो हमें सही यानी मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा न होने दे, सही गलत की पहचान ना होने। ठीक है। तो दर्शन मोहनीय आत्मा को यथार्थता यानी क्या, वास्तविकता क्या है, सम्यक्त्व यानी सही, सच्चा और विवेकशीलता से वंचित रखता है। ठीक है। दर्शन मोहनीय के कारण हमारे अंदर विवेक नहीं आने पाता। हमें लगता है अरे भाई जो है सो है, हमें क्या मतलब है, हमें तो जीना है। जो जीव है, जो मनुष्य है, वो सिर्फ जीना चाहता है। उसको मतलब ही नहीं है कि जीना है तो क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरी इस दृष्टि के अलावा भी इस संसार को दूसरे नजरिया कुछ है, देखा जा सकता है क्या, ये भाव ही नहीं आता अंदर। तो ये हमारे दर्शन मोहनीय के कारण होता है। ऐसे भाव ही नहीं आते कि हम पता करना चाहें कि वास्तविकता क्या है। ठीक है। और लेट से वास्तविकता हो भी गई, ठीक है ना, तो दूसरा मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म, हमारे अंदर इतना क्रोध कषाय, मान कषाय, लोभ, है ना, या मायाचारी इतनी करा देता है कि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ भी नहीं पाते। व्रत नियम लेने के मन नहीं होते, है ना। तो ये सब कौन करता है? चारित्र मोहनी। हो गया ना कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय सबसे पावरफुल है। ठीक। दर्शन मोहनीय के कारण व्यक्ति की भावना, विचार, दृष्टि, चिंतन अथवा श्रद्धा समीचीन नहीं हो पाती। समीचीन मतलब सही सही। ठीक है ना। श्रद्धा या विश्वास या बिलीफ सिस्टम कह लीजिए, वो सही नहीं हो पाती। और जबकि चारित्र मोहनीय समीचीन दृष्टि हो जाने पर भी आचरण में पवित्रता नहीं आने देता। यही बात अभी बताई है ना। इस प्रकार यह मोह की शक्ति ऐसी है जो कि न तो सम्यक विचार बनने देती है और न ही सम्यक आचार। विचार मतलब सम्यक श्रद्धान, बिलीफ, राइट। और आचार मतलब कंडक्ट, हमारा सही बिहेवियर क्या है। हमारा काम तो था क्षमा करना, लेकिन हमने क्या कर दिया? उल्टा गुस्सा कर लिया। ये किसने करा दिया गुस्सा? हमारे चारित्र मोहनीय कर्म के कारण। ठीक है ना। तो मोहनीय कर्म के प्रभावों की तरतमता से ही गुण स्थानों का विवेचन किया गया है। आइए अब हम क्रम पूर्वक उन गुण स्थानों के स्वरूप का विचार करें। ठीक है। तो अभी जो वर्ड बताया था मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि, ठीक है। मिथ्या दृष्टि के अंदर मिथ्यात्व होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। मिथ्यात्व वर्ड यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले तो, और अभी मिथ्या दृष्टि बोल रहा है। तो मिथ्या दृष्टि एक पर्सन की क्वालिटी है, राइट, उसका एडजेक्टिव है। और मिथ्यात्व उसका फर्दर उसका गुण है। ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि एक्चुअली नाउन हो गया और मिथ्यात्व उसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। यह आत्मा की अधम अधस्तम अवस्था है। अधस्तम मतलब सबसे निचली अवस्था। इस अवस्था वाले जीव की दृष्टि मिथ्या अर्थात असत्य होती है, अतः इसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ये अज्ञान में जीते हैं। इनमें सत्य असत्य का विवेक नहीं होता। सत्य क्या है ना, ऐसा अंदर में क्वेरी भी नहीं आती, है ना। क्यों तीर्थंकर भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा विचार नहीं आता। बस मंदिर गए तो मुझे सब कुछ मिल जाए, मेरी लाइफ जो है ना बहुत अच्छे से चल जाए। मोस्टली लोगों का ये विचार रहता है। ये नहीं रहता कि भगवान ने सब कुछ छोड़ा तो क्यों छोड़ा होगा, उनकी अवस्था वीतरागी है नहीं है, कोई विचार नहीं रहता। क्या है? इनमें सत्य असत्य का विवेक नहीं होता। ऐसे जीव देह, स्त्री, पुत्र आदि बाह्य पदार्थों में अनुरक्त रहते हैं।
अर्थ यानी पैसे को ही जीवन का वास्तविक आधार मानते हैं, विषय कषायों में लिप्त रहते हैं, विषय कषाय मतलब इंद्रिय विषयों में लिप्त रहते हैं तथा अपने आत्म स्वभाव से दूर रहते हैं। हमारी आत्मा का रियल स्वभाव क्या है ना? जो 10 लक्षण पर्व होते हैं ना, 10 धर्म, वो हमारी आत्मा के वास्तविक धर्म है ना? तो जो हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, तो हम बहुत ध्यान से उन धर्मों को समझें, वो हमारी आत्मा के गुण हैं। तो जब हम आत्मा के गुणों को समझते हैं, तो हमें फिर आत्मा को उस स्वभाव में पहुंचाने का मन भी होता है, ठीक है ना? तो पहले जानेंगे तभी उसको पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, वो अपने आत्म स्वभाव से दूर रहते, मतलब कि उसको जानने तक का मन नहीं होता। इनका मन अंधविश्वासों से भरा रहता है। धर्म के क्षेत्र में प्रायः रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रहते हैं ना। तो आई डोंट थिंक आज पूरा हो पाएगा, ठीक है। धर्म के क्षेत्र में प्रायः रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। रूढ़िवादी मतलब जो बस कह दिया किसी ने, रूढ़ी होता है मूर्खता, है ना? तो जिसने जो कह दिया बस उसे मान लिया, रूढ़िवादी। उसमें क्या लॉजिक है, क्यों करना, इसमें कहीं हमारा मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है, बस कर रहे हैं, उसने किया तो हमने भी किया, ऐसा, ठीक है ना? तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है? बात समझ में आ रही है? गुण स्थानों की चर्चा वैसे तो काफी टेक्निकल टॉपिक होता है, लेकिन अपन ट्राई कर रहे हैं कि इसको इजी वे में बात को समझे, है ना? ताकि हमें ये ना लगे हर बार कि गुण स्थान की चर्चा आ गई तो बस उठ के भागो यहाँ से, है ना? तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि, क्योंकि ये बात किसके बारे में करी जा रही है? आत्मा के बारे में। और हम सब क्या है? हम सब भी आत्मा है ना? तो जब अपनी बात चल रही है तो क्यों नहीं इंटरेस्ट लेके समझे, ठीक है ना? तो अपनी हो सकता है उससे थोड़ी बहुत पहचान ही हो जाए, भले ही हम कर ना पाए, लेकिन जितना सुनेंगे उतना हमें अपने बारे में समझ आएगा कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट वो पता चलेगा, है ना? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नॉर्मल। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को। जय जिनेन्द्र सबको। सभी को।